नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ नया कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो आपके ही डिमांड है, आपने ही कमेंट्स किए हैं। तो बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा लेट हो चुका हूँ, आपके इस कमेंट्स का कंपनी की डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो मैं आज आपके साथ कुछ आपके ही कमेंट्स की कंपनी डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपको दिखाऊंगा जो आपको नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन रेलवे कैटरिंग ऑन टूरिज्म के बारे में, तो जिसका नाम एक्चुअली IRCTC नाम से आप जानते हैं। तो देखिए इस कंपनी का जो सिचुएशन है, इस कंपनी का जो सिचुएशन है, अभी फिलहाल के लिए बहुत दिनों तक एक ही मतलब लेवल्स में कंपनी काम कर रहा है। अगर मैं इसका डायरेक्टली अगर चार्ट पैटर्न आपको साथ शेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है। उस लाइफ टाइम हाई से कंपनी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कंपनी कंटिन्यूसली जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था उसके बाद देखिए देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक मैसिव जंप देखने को मिला था और एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी दिखाया था। एंटी लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक इसको देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दिया था। तो उसके बाद देखिए कितना शानदार तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने के बाद कितना बुरी तरीके से कंपनी का गिरावट भी हुआ। और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो ट्रेड किस तरीके से था आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, दो बार तीन बार हैंडल बना और इसको ब्रेकआउट भी किया। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया था और मैंने आपको शेयर भी किया था वीडियो बनाकर, और उसके साथ साथ टेलीग्राम में भी शेयर किया था। तो आप जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स पहले ही मिल जाएगा। एजुकेशन पर्पस में सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आप इसको ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ और टारगेट को टच करने के बाद ही रिवर्सल किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरीके से एंटी आपको जो मिला है वो किस बेसिस में मिला है। किस बेसिस में मतलब सबसे पहले तो पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ है जिसके बेसिस में मैंने एंटी लिया। दूसरी बात, मैं किसी भी एंटी लेने से पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करता हूँ। वो क्या है आप देखेंगे, सबसे पहले कंपनी का फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या है। देखिए कंपनी का ROC ROE बेस्ट है, कंपनी का डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है, इनकम भी शानदार तरीके से देखने को मिला, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और कंपनी के देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो ROC 3 साल में यहाँ पे 42% के आसपास देखने को मिला, EBITDA मार्जिन भी 37 के आसपास देखने को मिला है। और रिटर्न ऑफ एसेट भी देखा है तो 22% के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। तो सेल्स 130 करोड़, 240 करोड़, 850 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल का सेल्स देखने को मिला। और उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट किए। फर्स्ट देखेंगे तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट लॉसेस में था, प्रॉफिट नहीं था लॉसेस में था। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। और लास्ट ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट भी एक ही रेंज में रहा, उतना कम भी नहीं है उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी फिर से खुद को धीरे धीरे करके आगे लेके चल रहा है, खुद को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। और यही सारे पॉइंट्स के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। अभी कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो देखेंगे तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले गया। और उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्यों ना रहे। जब कंपनी को अच्छा खासा कैश फ्लो भी देखने को मिला, जैसे आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसा फिक्स्ड एसेट में ऐड करके रखा है, मतलब परचेज किया है। तो फिक्स्ड एसेट कंपनी कितने परचेज किया, करीबन 68 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार था सिर्फ 22 करोड़ के आसपास। इसका मतलब करीबन 3 गुना कंपनी फिक्स एसेट को परचेज की है। और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यही सारे कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए एक स्विंग ट्रेडिंग ले चुका था। उसके दो कारण है, पहली कारण तो मैं दिखा चुका हूँ, दूसरी कारण कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है। आप देखेंगे तो बाइंग का वॉल्यूम देखिए, म्यूचुअल फंड ने मई मंथ में कुछ कम बाइंग किए थे, सेल ज्यादा किया था। जून मंथ में भी सेल ज्यादा हुआ था। और जुलाई मंथ और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, सेल बहुत कम किया। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो देखेंगे तो IRCTC के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना, तो फिलहाल के लिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से
चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। फिलहाल के लिए कोई नया एंटी पैटर्न जो है वो यहाँ पे बनने जा रहा है। एक बिग जैसा कप बनेगा और उसके बाद एक हैंडल क्रिएट होने जा रहा है। तो जो कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो एक बड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि इसी रेंज के आसपास अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने बनाने जा रहा है। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर से एक बड़ा एंटी और बड़ा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर फ़ोकस रखिएगा। और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैंने कोई नया एंट्री नहीं लिया हो। जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको एक्चुअली हम लोग एलटीटीएस नाम से जानते हैं। देखिए, दो अलग-अलग कैटेगरीज के आईटी सेक्टर कंपनी होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप। तो मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप जो कंपनी है इसके बारे में चर्चा करूँ तो उसी सेक्टर में जुड़े हुए एक कंपनी से जिसका नाम है एलटीटीएस। देखिए, एलटीटीएस जो है वो बहुत छोटा कंपनी है। छोटा मतलब पोजीशन वाइज, मार्केट कैप के वाइज आप देखा जाए तो 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो उससे आप देखेंगे तो इस कंपनी एक टाइम देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी के स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के अंदर देखने को मिला था। आज वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी के अंदर आ चुके हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है, मैं दो चीज के हिसाब से दिखाऊंगा। पहली, कंपनी का चार्ट के हिसाब से। देखिए, चार्ट में आपको एक चीज हमेशा देखना है, वो है पी रेशियो। देखिए, पी रेशियो एक टाइम पी रेशियो था कंपनी के 70 के आसपास और आज पी रेशियो क्या है 40 के आसपास। तो इसका एवरेज 5 साल के पी रेशियो क्या बता रहा है आप देख लीजिए। एवरेज पी रेशियो जो बता रहा है 33 के आसपास। इसका मतलब थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, उतना ज्यादा नहीं है। तो इस ओवर वैल्यूड को कंपनी वेलकम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में करेक्शन है। तो इस टाइम का फायदा हर कोई व्यक्ति उठाना चाहेंगे, तो इसीलिए इस ओवर वैल्यूड परफॉर्मेंस को वो बीट भी कर पाएंगे। तो इसीलिए कंपनीज की जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आगे बढ़ रहा है आप देखेंगे, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी तगड़ा है, कर्जा जीरो है, होल्डिंग्स भी प्रोमोटर के पास शानदार है, हाथ में कैश भी शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को मैं क्वार्टर बेसिस आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखना, क्वार्टर में आपको जो दिखेगा वो सेल्स के मामले में कंपनी अलग लेवल का सेल्स को इंक्रीज किया, अलग लेवल का। तो हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करते चले जा रहा है और इसी के कारण कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा। उसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी अलग लेवल के देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। तो जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट जो है वहां पे देखिए, रिजर्व 2015 में सिर्फ 2 करोड़ का रिजर्व था। उसके बाद 2016 में सिर्फ 750 करोड़ का रिजर्व बना था। आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 5,000 करोड़ के आसपास। तो रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का थोड़ा सा कर्जा भी बढ़ा, कोई बात नहीं, कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो 10 टाइम्स कर्जा कम है और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव में देखने को मिला है तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो जरूर होना चाहिए। देखिए, भरोसा होना चाहिए इसका मतलब है नहीं कि किसी भी जगह पे किसी भी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर बाय किया जाए। ऐसे आप नहीं करिए, ऐसे आप मत करिए, क्योंकि आपको कंपनी का पोजीशन चाहिए, क्योंकि एक सिचुएशन चाहिए और एक सस्ते दामों में अगर प्राइस मिले और तो आप जरूर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रेडिंग करना है तो आपको कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स और कोई भी स्विंग मतलब कोई भी देखा जाए तो प्राइस एक्शन बनने देना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे प्राइस एक्शन बना, कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। एक, आप देखेंगे इस कंपनी का जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा है, म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बाइंग किया, डबल के आसपास बाइंग हुआ, सेल जितना हुआ उससे डबल के आसपास बाइंग हुआ। आप हर जगह पे देख सकते हैं डबल के आसपास बाइंग होते जा रहा है। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली क्वांटिटी ऐड करता जा रहा है, क्वांटिटी बाई वो करते जा रहा है। क्योंकि देखिए 2023 के अप्रैल मंथ में 68 के आसपास था इसका होल्डिंग्स, आज वो बढ़ के हो चुके 77। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो जब जब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आ सकते हैं। तो मैंने भी एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। वो ट्रेड कहाँ पे है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन भी मिला और उसके बाद एक टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। वो टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं, 30% के आसपास। तो वो इजीली टारगेट यहाँ पे 30% तक होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर कहूंगा, क्योंकि अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे बनने का चांसेस है और इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। और इस टारगेट बनने से पहले एक जगह पे वो जाकर, सॉरी,
एक जगह पे वो जाकर रुक सकते हैं। वो जगह कहाँ पे है? वो जगह है 5266 रुपीज के आसपास। वो लेवल है ए लेवल, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। क्योंकि देखिए, जब नीचे आ रहा था उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, उसी लेवल को वो फेस किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। इसका मतलब ए लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को टच करने के बाद मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ भी करूंगा, और उसके बाद बाकी क्वांटिटी में जरूर होल्ड करूंगा नेक्स्ट टारगेट तक। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है फेडरल बैंक। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि सर फेडरल बैंक के ऊपर एक चर्चा जरूर करिएगा। देखिए, फेडरल बैंक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और एक छोटा सा बैंक है। तो इस कंपनी में दो खासियत में आपको पॉइंट शेयर करूंगा। वो खासियत पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। चलो यहाँ पे मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर करूँ। देखिए, कंपनी का जो कासा रेशियो, सबसे पहले देखिए तो कासा रेशियो कितना इस कंपनी के ऊपर है? 37% के आसपास। अभी कासा रेशियो क्या होते हैं? कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इसको पूरा एक साथ कासा रेशियो बोला जाता है। तो बताया जा रहा है कि बैंकिंग में अगर कासा रेशियो का परसेंटेज 50% के ऊपर है तो ठीक ठाक है। 50% के नीचे है तो कंपनी का थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि कस्टमर से वो पैसा उतना ज्यादा उठा नहीं पा रहा है। जितना मार्केट से कस्टमर से पैसा उठा पाएंगे तो उतना ही बैंकिंग के लिए वो पैसा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बैंक खुद आरबीआई से लोन लेकर काम करेंगे तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो ही पैसा अगर कस्टमर से उठा पाए तो सेविंग अकाउंट में हम जानते ही है 3 से 4% के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ता है साल भर में। और करेंट अकाउंट के लिए कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो सोचिए, ये पैसा बैंकिंग के लिए कम सस्ते में उसको पैसा मिल जा रहा है मार्केट से, और उस पैसे को वो रीयूज करके कस्टमर को लोन के हिसाब से दे सकते हैं, और लोन देने के बाद वही पैसा उसको इंटरेस्ट कमा के देंगे। तो कंपनी का जो एनपी है वो 1% के ऊपर था, वो एनपी अभी कम हुआ है, क्योंकि कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो यहाँ पे ठीक ठाक है, 9% के ऊपर होना चाहिए था, 15% के ऊपर है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखा जाए तो एक उतना खास भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे डिटेल्स में दिखा दूं तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप ध्यान देना इस चीज को। कंपनी का जो सेल्स है वो एक ही रेंज में है। एक ही रेंज में मतलब कंटिन्यूसली एक ही रेंज में था। आज कंपनी वो रेंज को ब्रेक कर चुके हैं। इसका मतलब शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और बैंकिंग सेक्टर लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। उस हिसाब से फेडरल बैंक भी अच्छा खासा ग्रोथ करते जा रहा है। इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी किए, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया। पिछली बार प्रॉफिट हुआ था 645 करोड़ के आसपास। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 894 करोड़ के आसपास। यहाँ पे अलग लेवल का प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसी के हिसाब से देखा तो नेट एनपीए जो है वो आपको देखेंगे तो 1% के आसपास नेट एनपीए देखने को मिला। वो एनपीए बढ़ के हो चुके हैं यहाँ पे, सॉरी कम घट के हो चुके हैं 0.74 के आसपास। इसका मतलब कंपनी खुद को धीरे धीरे करके एनपीए को कम कर रहा है और अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट है। जिस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो किस बेसिस में हो रहा है आप देखेंगे। कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, तो इसी का फायदा कंपनी को मिलेगा। आरओसी आरओई बेस्ट है। आरओई अब मुझे सबसे बेस्ट लगा। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का हाथ में कैश छोटा मोटा है, कोई बात नहीं, बैंकिंग सेक्टर में कैश नहीं होना चाहिए, और कैश नहीं है तो अच्छी बात है। और कंपनीज के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर, आप देखेंगे तो प्रोमोटर नहीं है। इसके बाद एफआईएस और डीएस ने तगड़ा माल उठा के रखे। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स डीएस के पास है, क्योंकि डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो आप पे देखेंगे तो लगातार डीएस ने क्या किया, मतलब म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लगातार बाइंग करते गए। जुलाई मंथ में तगड़ा बाइंग किए, अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए। जितना कंपनी का सेल ऑफ हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाइंग हो रहा है। सिर्फ जून मंथ में जितना सेल हो रहा था उतना ही बाई हुआ। तो मेरे हिसाब से कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से एक पैटर्न बना। वो पैटर्न के नाम क्या है? इसको बोला जाता है कब, सॉरी, फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न। तो फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, कभी ना कभी उस फ्लैग को वो ब्रेकआउट करेगा। देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो आप कहेंगे सर क्या आप मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं एंट्री तब लूंगा यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट करे, इस लेवल को वो टच करे, उसके बाद फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस रेंज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके ऊपर मैं टारगेट को ट्रेल करते आगे बढ़ूंगा। तो फिलहाल के मैंने कोई एंट्री लेवल्स नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उस लेवल को वो टच करने के लिए जरूर आएगा। तो आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है गुजरात फेमस।
बायोसन लिमिटेड, तो ये कंपनी देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया। वो अपडेट है कंपनी का स्प्लिट। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है, हर एक शेयर में आपको 5 शेयर देने वाला है। तो क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया था, अभी बनने जा रहा है 1 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 5 शेयर आपको यहाँ पे देने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी इसके ऊपर काम करना है तो प्लीज़ सोच समझ कर काम करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।